नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आपने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि आखिर ये क्यों फाउंडेशन है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बात करने वाली हूँ जॉब की मेनली, कि यहाँ पे किस प्रकार से जॉब का सारा सिस्टम रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फाउंडेशन है ये काम करता है जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड, क्योंकि आपने देखा है कि गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं काफ़ी जगह पे है कि वहाँ पे सही से पढ़ाई नहीं हो रही है या फिर और भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपको। ठीक है, तो उन सब के बारे में देखेंगे। इसके बाद है कि यहाँ पे जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो अ, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क विद अस, हमारे साथ काम करने के लिए। और तो यहाँ पे जो है जैसे कि स्कूल टीचर्स की वैकेंसी निकलती है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल टीचर्स एंड रिसोर्स पर्सन्स। ठीक है, तो और ये फॉर्म जो है अभी पिछली बार भी भरे गए थे, जिसका 26 अक्टूबर को टेस्ट था। अभी फिर से भरे गए हैं और ये वैकेंसी हमेशा रहती हैं यहाँ पे, आप कभी भी यहाँ आके चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये 23 नवंबर को लास्ट डेट है। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं स्कूल टीचर्स और रिसोर्स पर्सन के लिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं स्कूल टीचर्स का, तो आपको पता है। तो स्कूल टीचर्स में है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे स्कूल टीचर्स की पोजीशन पे, ठीक है, तो ये करियर यहाँ पे ओपन होके आएगा और यहाँ पे सारे काम भी दिए गए हैं कि कैसे कैसे आपको काम करना है। और मेनली जो ये स्कूल लोकेटेड हैं छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, राजस्थान, उत्तराखंड और कर्नाटका में। ठीक है, और मेन इनका फोकस क्या रहता है कि बच्चों का अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होता है, उनकी एबिलिटीज अलग अलग होती हैं, उनको एक अच्छा क्लासरूम प्रोवाइड करवाना। और वो कैसे हो सकता है जब टीचर अच्छी अच्छी जो टीचिंग मेथड है उनका यूज़ करें, या फिर बच्चों की नीड के अनुसार टीचिंग मेथड यूज़ करें। ठीक है, और इसके बाद इनकरेज एक्टिव डिस्कवरी एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग, बच्चों में भी खुद से लर्न करने की चीज़ें हो। इसके बाद है कि डेवलप करिकुलम एंड कंटेंट बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे है कि आपको खुद ही सारी चीज़ें बनानी होती हैं कि आपको कैसे पढ़ाना है उनके करिकुलम को लेके। इसके बाद जो करिकुलर एक्टिविटीज एक्स्ट्रा होती हैं उनको। ठीक है, इसके बाद जो कम्युनिटी है और पेरेंट्स हैं उनको कैसे पार्टिसिपेट करवाना है, वो भी यहाँ पे टीचर्स का काम रहता है। ठीक है, इसके बाद मेनली है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्री प्राइमरी के लिए 12th आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन, और उसके साथ ही एनटीटी या इससे इक्विवेलेंट टीचर्स कोर्स होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन हो आपका, उसके साथ ही डीएड या फिर बीएड हो, या फिर हायर सेकेंडरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश यहाँ पे निकला हुआ है किस किस की है, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस के साथ आपका बीएड हो। इसी के साथ मिनिमम 2 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस हो, और हिंदी और इंग्लिश में आपको अच्छे से पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद और जो चीज़ें मांगी, कोर कॉम्पिटेंसी एंड एट्रीब्यूट्स, स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, मतलब यहाँ पे जो स्कूल है उसका है कि आप बच्चों में किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते, जो हमारे संविधान के हिसाब से चीजें बताई गई हैं। ठीक है, जिससे उसमें बताया गया है कि कलर के बेस पे या फिर बच्चों के बैकग्राउंड के बेस पे या धर्म के बेस पे आप भेदभाव नहीं करेंगे, तो आपको वो सारी चीजें भी खुद फॉलो करनी होगी। ठीक है, इसके बाद है कि डीप कमिटमेंट टुवर्ड्स सोशल चेंज, आपके अंदर एक कमिटमेंट होना चाहिए सोशल चेंज के हिसाब से। ठीक है, और एनालिटिकल एंड रेशनल थिंकिंग होनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स होना चाहिए। इसके बाद पेशेंट एंड
रेजिलियंस टू वर्क फॉर लॉन्ग टर्म, और ये ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। मेनली यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, ठीक है। इसी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इससे, और यहाँ पे नीचे जाके आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे किस किस की पोस्ट भी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे रिसोर्स पर्सन। रिसोर्स पर्सन का मतलब हो गया कि अब जैसे टीचर्स हैं तो रिसोर्स पर्सन जो है वो सारे टीचर्स को हैंडल करेगा, जैसे उनके लिए वर्कशॉप अरेंज करवाएगा या फिर अलग अलग स्कूल से एंगेजमेंट करवाएगा, ठीक है। सबको कोलैबोरेट करके आएगा, मतलब टीचर्स को गाइड करेगा। टीचर्स को कहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि टीचर्स को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी तभी जो बच्चे हैं या फिर एरिया के लोग हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं, तो रिसोर्स पर्सन बेसिकली टीचर्स को जो गाइड करेगा। टीचर्स को कोई दिक्कत आ रही है या फिर कैसे भी, ठीक, तो उसको गाइड करने के लिए रिसोर्स पर्सन की पोस्ट है, ठीक है। तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है, और इसका टेस्ट भी आपका यहाँ पे बताया गया है कि 30 नवंबर को कंडक्ट करवा दिया जाएगा। 23 नवंबर तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिटन एग्जाम में क्या चीज पूछी जाती है। तो रिटन एग्जाम में बेसिकली जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपको सिचुएशन बेस्ड दिए जाते हैं, वो आपको लिखने होते हैं, ठीक है। और आपका ऑनलाइन ही टेस्ट होता है, आपको कहीं जाके नहीं देना है, आप अपने लैपटॉप से टेस्ट घर बैठ के दे सकते हैं, ठीक। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी रिटन एग्जाम के बारे में और डिटेल में अगर आपको जानना है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बेसिक जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, रिसोर्स पर्सन। तो रिसोर्स पर्सन में जो नई नई स्कीम्स आ रही है, सरकार कैसे काम कर रही है, उन सब के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप आसानी से टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग यहाँ भर सकते हैं। और अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रही है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं एजुकेशन की फील्ड में, जरूर यहाँ अप्लाई करिए। और इसी के साथ बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। इससे रिलेटेड और भी मैं वीडियो लेके आऊंगी, और आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।